पूर्व परिच्छेद में मैंने कहा समर भूमि में शुभटों से युद्ध प्राप्त करके आ जाना सरल है, लेकिन धर्म मंच पर वक्तत्व कला से तो करके वक्तव्य देना ये बहुत कठिन है। आगे समझा रहे हैं महात्मा अत्याज्ञा जो आत्मस्तम वेक्षेते शुद्ध बहुत बड़ी बात है। जैसे अग्नि से निवृत्त सागरी व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है, अग्नि का स्पर्श हो गया तो शरीर में फूले पड़ जाएंगे, बराबर। जैसे अग्नि के स्पर्श से शरीर में फूले पड़ जाए तो उनको डर लगता है, ऐसे ही महापुरुषों के अपमान करने में डर लगना चाहिए। कुष्ठ जैसे फूले मुनि अपमान वालों के ही पड़ते हैं। नीच गोत्र का बंध पर की निंदा से ही पड़ता है। इसलिए वर्तमान के किंचित मान के पीछे, किंचित विभूति के पीछे किसी महापुरुष का अपमान मत कर देना, कभी नहीं कर देना। एक दिन के दूल्हा राजा बन के ज्येष्ठों का अपमान मत कर देना। शादी होते ही राजा तुम्हारा राज्य पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी आचार्य भगवान करिए बांधते नियम श्रिया, जो नियम श्रिया बांधते अपना श्रेय चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, उसे सबसे अधिक साधुर मानता, उसे सबसे अधिक सावधानी इस बात की रखनी चाहिए कि आत्मसंरक्षित अपनी आत्मा की सब रक्षा करे। किससे? महायत्न शुद्ध बुद्धि वाले महापुरुष को प्रचंड ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरे माध्यम से महापुरुषों का अपमान करने से हमें बचना चाहिए, अपने को बचावे। महापुरुषों की अवहेलना करने से महान पाप का आश्रय बन जाता है। कोई व्यक्ति अपने मां से च्युत हो रहा है, कोई अपने मार्ग से अनभित है, उसे युक्ति आगम के माध्यम से उसको मार्ग बता देना चाहिए। वो मार्ग हम एकांत में बता सकते हैं, 1000 लोगों के बीच में बता करके वो शुद्ध न, लेकिन इतने लोगों की श्रद्धा टूट जाएगी। तो बड़ा गुण धर्मात्मा जीव है, वही मेरी बात सुन सकता है। बहुत सारी बातें बुंदेलखंड में कहते हुक चढ़ाई हुक, हुक में आदमी आगे पीछे कुछ नहीं देखता। आपने विचार कर लिया अपने शत्रु को मार के रखेंगे, तो मार के रखेंगे, गोली मारना ज्यादा ठीक है कि वातावरण में जहर फैलाना ज्यादा ठीक है? अब तो मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूं, गोली मारना ज्यादा ठीक है कि वातावरण में विष फैला देना? जिसने कोरोना फैलाया उसने एक आदमी गोली नहीं मारी, पर कोरोना मार दी कि नहीं मार दी? ऐसा सभी पूर्व से होता है। पुराने ग्रंथों में अपने को सब लिखा मिल जाता है कि कुएं में जहर डाल दिया, गोली तो नहीं मारी, कुएं में जहर डाल दिया। अब एक को मारने की तुमने कितनों को मार दिया? वातावरण में अभी कल परसों निकला ना नीति वाक्य में कि वातावरण तुमने जहर फैला दिया, तो उसके जहर फैलने से जितने लोग संपर्क में आए सब खत्म हो गए। एक शत्रु की शत्रुता थी, पर तुमने वातावरण में जहर फैला करके कितने लोग प्राण ले लिए। ऐसे जिसे हमें समझाना था उसे गोली की भांति एकांत में साथ देना चाहिए था, लेकिन वातावरण में हल्ला मचा करके, देखो सत्यासागर ऐसा करते हैं, तो हल्ला मचा दिया, हल्ला मचाया तो सबके ऐसे भाव बनने लग गए। कहाँ है सबके साथ? क्या हुआ? तो वो
ज़्यादा घातक हो गया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए है कि अच्छी बात भी बुरी ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। निवृत्त सागर एक बहुत अच्छे तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी सुने ध्यान से, नीतज्ञ आदमी, और मिठाई बना लेते हो, चलो मिठाई बना लेते, ये जलेबी बनाना जानते हैं, ठीक है, पर जलेबी बनाना जानते हैं जितनी सुंदर तैयार होना चाहिए उतनी सुंदर कढ़ाई भी होना चाहिए। जलेबी देत से बनती, अद्वैत से नहीं बनती। जलेबी जब भी बनेगी तो देत होगा। जलेबी बनने वाली सेकने वाली कढ़ाई अलग होती है और चाशनी डोबने वाली कढ़ाई अलग होती है। जिस देत से जलेबी बनती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा देश से बनती है। व्यवहार चारित्र की कढ़ाई अलग है और निश्चय की चाशनी वाली कढ़ाई अलग है। इन दोनों को मिलकर के आत्मा परमात्मा बनती है। लेकिन जिस जलेबी को आपने बनाया था, वो जलेबी को क्या आप कचरे की थाली में रख दोगे? आपको खाना भी नहीं है, आप तो बचने वाले आदमी थे। उसमें पूछा जाए उस जलेबी को आप कचरे की थाली में रख दोगे? बोले नहीं रखेंगे। बोले क्यों? जलेबी है, मेहनत की है, सुंदर वस्तु को कभी असुंदर स्थान पर नहीं पटका जाता। इसी प्रकार से हमारे लिए सुंदर बात भी असुंदर स्थान पर नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कचरा हो जाएगा। बराबर जम रही बात? हाँ हाँ, कचरे के अंतर्गत है तो क्या करना चाहिए? धीरे से, कुछ ऐसी सामग्री रहती है, हल्ला नहीं करना है। भंडारा चल रहा तुम्हारे यहाँ, वो जलेबी कचरे में पड़ी हुई है, आपको परोसना भी है, तुम धीरे से निकाल लाओ, साफ सुफ कर करो। ये माता देखो कितनी चतुर होती हैं, इनके यहाँ चौका लगा। अब व्यवस्था एक महाराज की थी, पता ही नहीं था, 2 महाराज पलट गए। फिर तुम देखो इनके बुद्धि कितनी तेज चलती है। रस में पानी भर दो अंदर जाकर के, ठीक है, दाल में नमक घोर दो, पानी भर दो अंदर जाकर के, बोले फल बना लाओ अंदर जाकर के। ये कोई काम करना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन तब भी कर रहे ना। पर महाराज का पेट भरना चाहिए, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है, युक्तिपूर्वक श्रावक करते से अपनों करना कि कचड़े से हमें निकालना है, फिर भी कचड़े का फैलाना नहीं है। बराबर? ठीक है।